श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आंखें हमेशा सामने ही देखती हैं। इनके लिए अपनी तरफ देखना नामुमकिन है। इसलिए जब अंदर की यात्रा की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान के लिए बोलते हैं, फिर खुली मन की आंख। हमें जीवन में संतुलन की जरूरत होती है, ना तो अकेलापन, ना ही हमेशा भीड़। आपने कभी महसूस किया कि जब हम अकेले होते हैं तो चाह होती है कि दुनिया मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, प्रेम मिल जाए, और दूसरी तरफ जब आप सबके साथ होते हैं तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त खुद के लिए, खुद के साथ मिल जाए। परेशानी बस इतनी है कि आप जहाँ हो वहाँ का आनंद लेना नहीं आता। अकेलेपन में आप खुद के सबसे ज़्यादा करीब होते हो। जानो खुद को, पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया, खुद को संभाल लिया, प्यार हो जाएगा अकेलेपन से। एक और बात, अगर आप अकेले हैं तो खुद को टटोलिए। यह आपके स्वभाव का ही परिणाम हो सकता है। ना अकेलापन बुरा है, ना रिश्तों की भीड़। बस जरूरत है संतुलन की। एक बार अगर अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद में लगा लिया, अगर दूसरे की प्रेम की चाह को छोड़कर खुद को पाने की चाह जग गई, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलेपन अपने साथ बहुत सी भेंट लेकर आता है। सवाल ये है, आप उसका स्वागत कैसे करते हैं? मेरा कहना मानिए, अगर आपने इसको सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में लिया तो ये वरदान स्वरूप है। अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं मानते, बल्कि ताकत बनाइए। लंबे समय तक अकेले रहने वाले लोग खुद में ऐसी क्षमता को खोज लेते हैं जो आम लोगों में शायद ही होती है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन को हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते, उसकी क्षमता को खर्च करते, तो जाहिर है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से घिर जाने पर आप अपनी ऊर्जा का अधिक इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंततः हम थकान महसूस करते हैं। और ऐसे में यदि हमें कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो हम शांति महसूस करते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो अपनी अंतरात्मा से बातें करते हैं, खुद को समझते हैं। हमें किन बातों की ज़रूरत है उसकी गहराई तक जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे आने वाले कल की खुशियों का सही चयन कर सकते हैं। यही तो हमें अकेले रहने का एक फ़ायदा दिखाई देता है। हजारों की भीड़ में जब हम खुद को भूल जाते हैं तो अकेले रहने पर खुद के पास होने का एहसास करते हैं। हम अपनी भावनाओं के करीब जाते हैं। हमें क्या चिंता सताती है, किन बातों से हम चिढ़ जाते हैं, और कैसे अपनी आदतों पर काबू पा सकते हैं। ये सब सोच पाना तभी संभव है जब हम अकेले रहें। अकेले रहने पर धीरे धीरे हम अपनी भावनाओं को समझते हैं। लेकिन भावनाओं के अलावा सच में अकेले रहने के और भी कई फायदे। पेंटिंग, स्केचिंग, डांस करना, गीत गुनगुनाना,